बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे वीडियो या चैनल में आए हों, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस पाठ का सुंदर आनंद लें। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या का इस तरह वर्णन किया गया है कि ये थे तुलसी बाबा ने कि बहुत सुंदर वर्णन किए थे। जगह जगह पर तुलसी के पौधे मुनियों ने बहुत झुंड झुंड से लगाए हुए हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और जान प्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर यानी तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। अब नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियों और तालाब सुशोभित होते हैं। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 29 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो जरूर से जरूर कृपा करके आप लोग सुने। रमानाथ जह राजा सोपुर बरनी की जाय। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। अब स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों और समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावही। अब बैठी परस परई हई सिखावही। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामही। अशोभाशील रूप गुण धामही। अब कहते हैं कि लोग जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। अजलज बिलोचन श्यामल गातहि। अपलक नयन इव सेवक त्रातहि। श्रुत सर धृत सर रुचिर चाप तूनी रही। असंत कंजवन रविरन धीरही। अब कमल नयन और सामने शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के यानी खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि। अपलक नयन इन सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूली रही। असंत कंजवन रविरन धीरही। अब कमल नयन और सावले शरीर वालों को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं
उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के यानी खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। अकाल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम आकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, अमन सिज करी हरिजन सुख दातहि। अब कमल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों के सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। असंशय शोक निमिड़तम भानु, धनुज गहन धन दहन कृशानु। जनक सुता समेत रघुवीरहि, अकस न भजहु भंजन भव भीरहि। अब संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते? तो आप सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को भजो। संशय निबड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। कितनी अच्छी यहाँ चौपाई लिखी है, मैं इसीलिए आपको 2 बार कहकर सुना रहा हूँ, इसको अच्छे से समझने लायक है। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। और राक्षस रूपी मतलब भगवान श्री सूर्य भगवान मतलब दिन में जैसे सूर्य भगवान के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को भजो। और रात यानी राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप यानी अग्नि को भजो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के तो अग्नि और सूर्य सभी कुल अंदर समाये हुए हैं। अब जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले हमारे जैसे आप सभी मनुष्य जन्म मृत्यु के मतलब जन्म तो होता ही है, अब उसके बाद मृत्यु का भय बना रहता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भजने से मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को भजो। बहुबास नाम शक हिम राशि, सदा एक रस अजय अविनाशहि। मुनि रंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। अब बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिमराशि यानी वर्ग के ढेर को हिम राशि कहते हैं, उनको भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार यानी दयालु स्वामी श्री राम को भजो। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान,
सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका। अब कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। अजिनई से कहते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा नशानी। उगे उलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। अब जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ कि सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद कूद गए हैं। अविविध कर्म गुण काल शुभाऊ ये चकोर सुख लहाई न काऊ। मत शर्मान मोह मद चोरा इन कर दुहु नर न कवि निहुओरा। अब भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर निडाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर यानी कला भी किसी ओर नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका अभिगत शोक को कहने का। अब धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चक्रवे शोक रहित हो गए। अब यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा आया हुआ है। दोहा में है यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश पछिले बाढ़ी प्रथम जे कहे ते पावहि नाश कहे ते पावहि नाश। अब यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे हैं धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। मतलब भगवान का जिनको आशीर्वाद मिलता है उन्हें सभी अपने आप उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो भगवान जी का आशीर्वाद है और जिनको वर्णन पहले किया गया है वे हैं अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण और स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। अभ्रात ही सही तू राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए असब तरु कुसुमित पल्लव नए। अब एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे।
जान समय शनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। अब सुअवसर जानकर शनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सब सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लौलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनुचार्यु वेदा, असमदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तै सुनहि। अब मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, अज्ञान जोनि पावक जिमियरनी। अब यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ आए थे, वहीं से चले आ रहे थे। यहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत की। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन, प्रभु बैठन कह दीन। अब आगे की कथा हम आप लोग को सुनाएंगे। बहुत सुंदर रामचरित्र की कथा चल रही है, उत्तरकांड की। तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। तब तक के लिए हमारा आप सभी को जय श्री राम।